तो लाभ राम राम सारे ने, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप आज शुरुआत करने वाले हैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों के बारे में। एमसीक्यू लगाएंगे क्योंकि एमसीक्यू ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है एग्रीकल्चर का। तो जो भी आपसे इससे इम्पोर्टेंट जो भी बातें होती रहेंगी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी लिंक रह सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको सभी एग्ज़ाम की अपडेट मिलती रहे। तो आइए ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि भारत में कृषि पर सबसे बड़ा योगदान क्या, भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो ये है जी रोजगार में। हाँ, भारत में कृषि पर, क्योंकि भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान कृषि, भारत की सीटीआर क्या है, स्टार्ट करें, बीच में थोड़ा कट मारूंगा। भारत में कृषि का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो इसका आंसर रहने वाला है बी, रोजगार पर। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाला क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? तो ये आंसर रहने वाला है जी बी, चावल। भारत विश्व के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में से एक है। चावल देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। देखिए, ये सबसे खाद्यान्न फसल भी है प्रमुख, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी चावल का होता है भारत में। और तीसरी बात ये कि भारत विश्व में सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में से एक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर भी चावल रहने वाला है, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? पंजाब, केरल, गुजरात, असम। तो इसका आंसर रहने वाला है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम के उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का असर देखने को मिला था। भारत में हरित क्रांति किस दशक में स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर रहने वाला है जी 1960 में। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का मुख्य फोकस किस फसल पर था जी? इसका मुख्य फोकस था जी गेहूं पर। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ जो है गेहूं को ही हुआ है। भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? यह है जी दूध से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर भी दूध उत्पादन से आएगा। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नकदी फसल कौन सी है? तो इसका आंसर रहने वाला है जी कपास। कपास एक मुख्य नकदी फसल है जिसे बेचकर किसान आय प्राप्त करते हैं। भारत में तिलहन की फसल का उदाहरण क्या है? तो सरसों से तेल निकाला जाता है, इसलिए इसे तिलहन की फसल कहा जाता है। भारत में दलहनी फसल कौन सी है? तो इसका आंसर रहने वाला है जी चना दलहनी फसल है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ी मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो ये आंसर रहने वाला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है और अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जहाँ पर हर साल नई मिट्टी हो जाती है, जहाँ पर बाढ़ का क्षेत्र आता रहता है, तो उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जी नदी घाटी के पास। गंगा, यमुना जैसी नदियों के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? चावल के लिए, कपास के लिए, चाय के लिए या फिर कॉफ़ी के लिए? तो ये उपयुक्त है जी कपास के लिए। काली मिट्टी नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, इसलिए कपास के लिए आदर्श मानी जाती है। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होता है? ये मिट्टी वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो लाल मिट्टी कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? आयरन, सोना, चांदी, पोटास। तो इसके अंदर पाया जाता है जी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है जी समुद्र, नहर, बारिश, बर्फ। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, मतलब कि नहर। भारत में नहरें कृषि सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ
क्या है? पानी की बर्बादी, पानी की बचत, मिट्टी खराब करना या उत्पादन कम। तो इसका आंसर आने वाला बी, पानी की बचत। स्प्रिंकलर सिंचाई किसे कहे, किसके समान होती है? तो ये होती है जी नदी, बारिश, तालाब, कुआं। तो इसे हम आइडिया ही लगा सकते हैं। स्प्रिंकल तो मतलब कि स्प्रिंग की तरह बारिश होगी तो मतलब बारिश के समान ही मानी जाती है। स्प्रिंकलर से पानी बारिश की बूंदों की तरह खेतों में फैलता है। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। तो ये है जी नाइट्रोजन। यूरिया में लगभग 46%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका आंसर रहने वाला है जी 46%। 46%। और वो पौधों की वृद्धि में भी मदद करता है। डीएपी में कौन सा तत्व पाया जाता है? डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, केवल पोटास, केवल नाइट्रोजन या फिर केवल पोटासियम। तो इसका आंसर रहने वाला है जी ऑप्शन ए, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस। डीपीए फसल की जड़ों और वृद्धि दोनों के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक है। 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं जी। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। जैविक खेती में क्या उपयोग होता है? जैविक खेती में रसायन, गोबर, प्लास्टिक या फिर पेट्रोल। तो इसमें होता है जी जैविक खेती का मतलब है कि इसके अंदर गोबर खाद या मतलब गोबर खाद यूज होता है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह गोबर खाद, कंपोस्ट या और जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मिट्टी परीक्षण का रंग जमाना, उर्वरता जांचना, पानी जांचना या फिर हवा जांचना। तो इसका उद्देश्य होता है जी उर्वरता जांचना। मिट्टी परीक्षण से यह पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या फिर कौन सी ज़्यादा अधिक हैं, जिससे सही उर्वरक का चयन किया जा सके। पोषक तत्वों की जांच के लिए ही मिट्टी परीक्षण किया जाता है, उर्वरकता की जांच के लिए। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। उत्पादन कम करना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पानी कम करना, खत्म करना या कीट बढ़ाना। तो इसका आंसर रहने वाला है जी बी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व संतुलित रहते हैं और उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। जैसे कि हम एक बार गन्ना लगा लें, एक बार गन्ना लगा लें, एक बार गेहूँ, एक बार चावल, उसके बाद बीच में चना, ये ऐसे हम सीरीज वाइज अगर ऐसी फसल उगाएंगे तो उसमें मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और फसल भी बहुत ही अच्छी होती है। तो कृषि में कीटनाशक का उपयोग क्यों किया जाता है? पौधे बढ़ाने के लिए, कीट नियंत्रण करने के लिए, पानी बढ़ाने के लिए या फिर मिट्टी बदलने के लिए। तो इससे सीधा ही समझ में आ रहा है कीटनाशक का उपयोग तो कीट नियंत्रण के लिए ही किया जाता है, ताकि जो भी फसलों को कीट नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं या रोग हैं उनको खत्म किया जा सके। मिश्रित खेती क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुकी हैं। केवल फसल, फसल प्लस पशुपालन, केवल पशुपालन या केवल उद्योग। तो इसका आंसर रहने वाला है जी बी, फसल प्लस पशुपालन। जब किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है तो उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मिश्रित खेती किसे कहा जाता है। कृषि मशीन का उदाहरण क्या है? कृषि मशीन का उदाहरण क्या है जी? कार, ट्रैक्टर, बाइक, बस। इससे तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि सिंपल सा ये ट्रैक्टर ही दिख रहा है, इसका आंसर ट्रैक्टर होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में कृषि का भविष्य कैसा है? तो ए ऑप्शन है कमजोर, तकनीकी आधार, या खत्म हो रहा है या स्थिर नहीं। तो इसका आंसर आना है जी तकनीकी आधार। आधुनिक मशीनें, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई और उन्नत बीज की तकनीक को तकनीकी बना रहे हैं। मतलब कि जो आधुनिक मशीनें हैं, ड्रोन है, स्मार्ट सिंचाई और उन्नत बीज कृषि में जो है अलग तरीके से रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है? जंगल, उन्नत तकनीक, बारिश कम या फिर पहाड़। तो इसका आंसर आने वाला है जी उन्नत तकनीक। उन्नत बीज, आधुनिक मशीनें और बेहतर सिंचाई उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? भोजन की कमी, भोजन की उपलब्धता
ये पानी या बिजली। तो इसका आंसर आने वाला है भोजन की उपलब्धता। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 30वां क्वेश्चन है जी अपना, कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो व्यापार, खाद्य उत्पादन, उद्योग और बैंकिंग। ये खाद्य उत्पादन इसका आंसर रहने वाला है जी। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन और करेंगे, मतलब 40 क्वेश्चन का टोटल टेस्ट रहने वाला है। भारत में कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है जी सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र। ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कृषि कौन से क्षेत्र में आती है? तो ये आती है जी प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अगर कृषि से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा, ये छपने वाला क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा किसान किस प्रकार के हैं? बड़े किसान, छोटे किसान, उद्योगपति या फिर व्यापारी? तो आंसर हमारा यहाँ जी छोटे किसान। भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास कम भूमि होती है। कृषि का आधार क्या है? कृषि का आधार मशीन, मिट्टी, बैंक और बाजार। तो इसका आंसर है जी मिट्टी, क्योंकि खेती करने के लिए कृषि ही जरूरी, वो मतलब मिट्टी ही जरूरी होती है, उपजाऊ मिट्टी की बहुत आवश्यकता होती है। भारत में कृषि शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जी कि यह आएगा जिसका आंसर कृषि विश्वविद्यालय। भारत में कृषि का आधार क्या है? ये दोबारा फिर से क्वेश्चन आ चुका है। उद्योग, सिंचाई, समुद्र और पहाड़। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर रहने वाला है जी सिंचाई, क्योंकि फिर अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि सिंचाई आएगा। नहर और ट्यूबवेल पर आधारित सिंचाई काफ़ी निर्भर करती है। भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ये सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है जी गेहूँ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है जी गेहूँ। हरियाणा देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में से एक है। 12% के करीब अकेला भारत है जो गेहूं उत्पादन करता है। हरियाणा में धान की खेती किस मौसम में की जाती है? तो इसका आंसर रहने वाला जी खरीफ फसल में जी। धान में मानसून के समय बोई जाती है, इसलिए खरीफ फसल कहलाती है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो ये रहने वाला है जी नहर। हरियाणा के पश्चिमी यमुना नहर सहित कई नहरें सिंचाई का प्रमुख स्रोत है जी। हरियाणा प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जी? हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है हिसार में। चौधरी चरण सिंह इसका आंसर हिसार में है जी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा का प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध भी है। इसको कई मेडल भी मिल चुके हैं इन सब कार्यों के लिए। हरियाणा में की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कैसा है? तो इसका रहने वाला जी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हरियाणा की बड़ी आबादी कृषि और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है, इसलिए राज्य में अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी, आप KWV पर आते रहें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए, मैं वही टॉपिक लेके आऊँगा। वैसे अभी एग्रीकल्चर पर 4 से 5 वीडियो और आने वाली हैं। आपको ये सिर्फ देखने की ज़रूरत है, एक बार वीडियो देखें और एक बार PDF पढ़ें, दोबारा आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा आगे चलते चलते ये थोड़े डीप भी होते चले जाएंगे। तो जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।